नमस्कार, लोकस्वर टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। रायगढ़ पहुंचकर प्रधानमंत्री ने प्रदेश को दी रेल परियोजनाओं की सौगात। कहा, छत्तीसगढ़ मेरे लिए पावर हाउस की तरह है। 3 दिनों के प्रवास पर बिलासपुर पहुंची रेलवे बोर्ड की चेयरमैन। कहा, रेल सुविधाओं और क्षमताओं में वृद्धि के लिए कनेक्टिविटी है जरूरी। हिंदी दिवस पर शिक्षण संस्थाओं में हुए कई कार्यक्रम, पत्रकार हुए सम्मानित। और शहर में फिर हुआ जन संवाद। मितानिनों के सहयोग से महिला आरोग्य समिति चला रही अभियान। हमारे न्यूज हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। आइए अब खबरें देख लेते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहे। रायगढ़ में उन्होंने एक सरकारी कार्यक्रम में 6,350 करोड़ रुपए की नई रेल परियोजनाएं देश को समर्पित की। इसमें पेंड्रा रोड से अनूपपुर के बीच तीसरी रेल लाइन 50 किलोमीटर लंबी है। इसका निर्माण लगभग 516 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। चांपा और जामगा रेलखंड के बीच 98 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन का निर्माण करीब 796 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इसी तरह तलाईपल्ली कोयला खदान को एनटीपीसी लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन से जोड़ने वाली एमजीआर प्रणाली भी शामिल है। 2070 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित एमजीआर प्रणाली कोयला खदानों से बिजली स्टेशनों तक कोयला परिवहन में सुधार के लिए बनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर यूनिट का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा, छत्तीसगढ़ मेरे लिए पावर हाउस की तरह है। दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं भारत की सफलता से सीखने की बात कर रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज विकास में देश के हर राज्य को, हर इलाके को बराबर प्राथमिकता मिल रही है। और जैसा उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, हमें मिलकर के देश को आगे बढ़ाना है। छत्तीसगढ़ और रायगढ़ का ये इलाका भी इसका गवाह है। मैं आप सभी को इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। इससे जुड़ी एक और खबर। बिलासपुर में रेल यातायात बाधित करने वाले कांग्रेस नेताओं पर केस दर्ज कर लिया गया है। आंदोलनकारियों पर रेलवे सुरक्षा बल ने रेलवे अधिनियम की धारा 172 के तहत कार्यवाही की है। बुधवार को आरपीएफ, जीआरपी और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में कांग्रेसी स्टेशन के भीतर पहुंच गए और रेलवे ट्रैक पर उतर गए थे। इस दौरान मालगाड़ी के इंजन में चढ़कर कार्यकर्ताओं ने हंगामा मचाया। साथ ही आरपीएफ और पुलिस से जमकर झूमाझटकी भी हुई थी। आरपीएफ ने पूरे आंदोलन की वीडियोग्राफी भी कराई है, जिसके आधार पर आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी की जाएगी। आरपीएफ अफसरों का कहना है कि विरोध प्रदर्शन के कारण मालगाड़ी के पहिए थम गए। यात्री ट्रेनों को भी नियंत्रित करना पड़ा और ट्रेन को आउटर पर रोकना भी पड़ गया। पहचान कर उनकी गिरफ्तारी शीघ्र ही की जाएगी। गांधी चौक गवर्नमेंट स्कूल के पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल मैदान और ऑडिटोरियम के साथ स्पोर्ट्स भवन का निर्माण जारी है। 12 एकड़ में एक ही जगह क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल सहित अन्य खेलों के लिए ग्राउंड उपलब्ध होगा। स्थानीय खिलाड़ियों को इस स्टेडियम में खेलने और अभ्यास का मौका मिलेगा, जिससे उनकी प्रतिभा में निखार लाया जाएगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और डीएमएफ के 11 करोड़ रुपए इस पर खर्च किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार ऑडिटोरियम का निर्माण कराया जा रहा है। मैदान के चारों तरफ जो है फ्लड लाइट लगाने तैयारी चल रही है, जिससे यहाँ रात्रिकालीन मैच होंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खिलाड़ियों के लिए तमाम सहूलियत का इंतजाम किया जाएगा। रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष और सीईओ जया वर्मा सिन्हा 3 दिवसीय बिलासपुर रेलवे जोन के दौरे पर हैं। वे पहली महिला चेयरमैन हैं। बुधवार शाम विमान से रायपुर पहुंचने के बाद कार से बिलासपुर पहुंची। यहां रात्रि विश्राम के बाद जया वर्मा गुरुवार सुबह 8 बजे विशेष चेयरमैन केबिन से रायगढ़ रवाना हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुरुवार छत्तीसगढ़ दौरा था। पीएम मोदी ने रायगढ़ में करोड़ों रुपए के कार्यों का लोकार्पण किया। इसके साथ ही
पीएम ने प्रदेश को कई अलग अलग परियोजनाओं की सौगात भी दी। इसमें रेलवे की कई परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के सिलसिले में रेलवे बोर्ड की चेयरमैन जया वर्मा सिन्हा भी छत्तीसगढ़ के प्रवास पर हैं। इसी कड़ी में वे बिलासपुर पहुंची। यहां उन्होंने बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर पत्रकारों से बातचीत में बताया कि रेलवे के लिहाज से प्रदेश के लिए आज बड़ा दिन है। पीएम मोदी अलग अलग रेल डेवलपमेंट की परियोजनाओं की देश को सौगात दे रहे हैं। इसमें थर्ड लाइन के काम शामिल हैं जो पूरे कर लिए गए हैं। यहां के लिए आवश्यकता है कि कैपेसिटी बढ़े और उसके लिए कनेक्टिविटी जरूरी है। रेलवे इसी दिशा में सतत काम कर रहा है। इसके साथ ही यात्री सुविधाएं और यहाँ के लोगों की अपेक्षाएं आवश्यकता को पूरा कर पाएंगे। प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के लिए आए हैं, वो नेशन को डेडिकेट करेंगे। जो हमारी थर्ड लाइन के काम कंप्लीट हुए हैं, आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ के लिए कितनी आवश्यकता है कि हमारी कैपेसिटी बढ़े, जिससे कि जैसा कि केसरवानी जी भी कह रहे हैं कि कनेक्टिविटी तो चाहिए ही, उसके साथ लोगों को और यात्रियों की सुविधा भी बढ़ानी है। तो वो जब तक हम कैपेसिटी नहीं ऑपरेट करेंगे उस तरह से कर नहीं पाएंगे जैसे कि एस्पिरेशंस है। तो अभी आज जो ये थर्ड लाइन का काम कंप्लीट हुआ है और डेडिकेट होगा नेशन को प्रधानमंत्री द्वारा। कांग्रेस ने 13 सितंबर को पूरे प्रदेश में रेल रोको आंदोलन किया। इसी कड़ी में गुरुवार बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय केशरवानी ने बिलासपुर पहुंचकर रेलवे बोर्ड की चेयरमैन जया वर्मा सिन्हा से भी मुलाकात की। इसके साथ ही जिलाध्यक्ष ने प्रदेश में ट्रेनों की लेट लतीफी, इनको रद्द किए जाने, निजीकरण और यात्री सुविधा की बहाली की मांग को लेकर मांग पत्र सौंपा। यहाँ के मध्यम वर्ग परिवार के लोग, यहाँ के गरीब लोग, यहाँ के नौजवान और गांव में रहने वाले विशेषकर लोग जिनका आवागमन का साधन ही रेलवे है, जो उस पर आधारित होते हैं, बंद ट्रेनों के कारण और जो स्टॉपेज 100 साल से अंग्रेजों के समय में बंद रहा है, उनके स्टॉपेज जो चालू नहीं कर रहे हैं, उसके कारण यहाँ सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं और आम आदमी परेशान हो रहा है। जिलाध्यक्ष ने ज्ञापन के साथ जल्द व्यवस्था में सुधार करने की मांग की। इधर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने डेवलपमेंट के साथ व्यवस्था में सुधार का भरोसा दिया है। वहीं पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद चेयरमैन बिलासपुर वापसी यात्री विश्राम किया। शुक्रवार को सुबह पहले वे जोन स्तरीय बैठक के बाद दोपहर रायपुर पहुंचकर मंडल स्तरीय बैठक लेंगी और शुक्रवार शाम दिल्ली रवाना हो जाएंगी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। बिलासपुर में चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी की चुनावी बैठक गुरुवार को संपन्न हुई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शरद पांडे और पदाधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। इससे पहले यहां स्वर्गीय रामविलास पासवान के जो छाया चित्र पर माल्यार्पण कर बैठक की शुरुआत की गई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शरद पांडे ने बताया कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी उम्मीदवार अलग अलग विधानसभा में उतारेगी। उन्होंने कहा 30 विधानसभा क्षेत्र में उनके प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में भी पार्टी जो है वो अपना प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। अब तक 2-3 नाम पर सहमति बन गई है। बैठक के बाद प्रदेश में अन्य सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा जल्दी करने की बात कही है। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशियों को लेकर के निर्णय लिया जाएगा कि हम लोग 30 सीट में चुनाव लड़ने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में। खासकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के क्षेत्र पाटन से हमारे मुकेश वर्मा जी प्रत्याशी हैं और युवा के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं तोमल लाल साहू, ये भी चुनाव गुंडरदेही विधानसभा से लड़ रहे हैं। बिलासपुर से भी हमारा प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। आज संसदीय बोर्ड की मीटिंग में बाकी 29 सीटों का और फाइनल कर दिया जाएगा। आने वाले 5 से 7 दिन के अंदर हम लोग अपने लिस्ट जारी कर देंगे। आने वाला विधानसभा चुनाव में हमको चर्चा करना है और जहां तक हो सके तो हम लोग अपनी पार्टी का करीब सीटों से विधायक का चुनाव लड़ाएंगे। इसी को सुनिश्चित करने के लिए आज हम लोग बिलासपुर में जो बैठक रखा गया है। नई तकनीक वाले स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने से मीटर रीडिंग और बिल में गड़बड़ी जैसी समस्याओं से उपभोक्ताओं को निजात मिल जाएगी।
ये बात बिजली कंपनी भले ही कह रही है, लेकिन स्मार्ट मीटर लगाने के बाद भी लोगों की मुसीबत कम नहीं हो रही है। उनका कहना है कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद कर्मी चले तो जा रहे हैं, लेकिन जब तकनीकी गड़बड़ी आती है तो इसका निदान नहीं किया जाता है। बिजली कंपनी के काउंटर पर भी कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। बिलासपुर रेलवे के स्टॉल समेत अन्य भवनों में, होटलों में भी ये मीटर लगाया गया है। अब ये मीटर दुकान संचालकों के लिए मुसीबत बन गया है। जानकारी के अनुसार लोग रोजाना बिजली कंपनी के जो है काउंटर पर इस समस्या को लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन समाधान करने के बजाय टाल दिया जाता है। हिंदी दिवस के अवसर पर डीपी विप्र कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पत्रकारों का सम्मान कर अतिथियों ने विचार गोष्ठी में कहा, प्रवाहमान हिंदी भाषा में सभी भाषाएं समाहित हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिलासपुर कलेक्टर संजीव कुमार झा, बिलासपुर जिला पंचायत सीईओ अजय अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि के रूप में गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुल सचिव मनीष श्रीवास्तव, डीपी महाविद्यालय शासी समिति के अध्यक्ष अनुराग शुक्ला और प्राचार्य अंजू शुक्ला सहित महाविद्यालय के प्राध्यापक और बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। इस दौरान अतिथियों ने हिंदी के महत्व को बताते हुए कहा, हम हिंदी बोलते हैं, इस पर गर्व होना चाहिए। इस अवसर पर महाविद्यालय प्रबंधन की ओर से शहर के पत्रकारों का कलेक्टर ने सम्मान किया। दिवस विशेष पर गोष्ठी में विचार साझा कर रहे कलेक्टर संजीव झा ने कहा, हमारी राष्ट्रभाषा में संस्कार और प्रेरणा है। अंग्रेजी से इसकी तुलना करने मात्र से छोटी मानसिकता का पता लगता है। तमाम भाषाएं हमारे बोलचाल में हैं, फिर भी वो सब हिंदी में समा जाती हैं। वैसे ही बहुत सारी नदियां मिलकर भी गंगा का अस्तित्व बरकरार है। हिंदी भाषा और बाकी दूसरे भाषाओं में मूल अंतर यह है कि हिंदी प्रेरणा और संस्कार की भाषा है। आप तो कहीं भी उठा के देख लें, कोई भी दृष्टांत के इतिहास से उठा के देख लें, कहीं भी देख लें, हिंदी ने प्रेरणा और संस्कार दिया है, प्रेरित किया है। ओजपूर्ण एक अंदाज है, एक शैली है। और ये हिंदी की जब हम बात करते हैं तो हिंदी में फिर वो विवाद नहीं होना चाहिए कि अर्धमागधी है, खड़ी बोली है, प्राकृत वाली है, नागरी वाली है। वो हिंदी के विद्वान समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, वो बातें नहीं है। ये हिंदी मतलब हिंदी। हिंदी का स्वरूप बदलने पर वक्ताओं ने चिंता जताई, लेकिन कहा, समृद्ध साहित्य और विविध संस्कृति से परिपूर्ण राष्ट्रभाषा विशाल वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ें गहरी है, उसे डिगाया नहीं जा सकता। सुनकर कार्यक्रम में मौजूद युवा पीढ़ी को अपनी हिंदी भाषा को और बेहतर जानने का मौका मिला। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। लोग बीमार पड़ने पर अस्पताल पहुंचते हैं, यहां इलाज मिलने के बाद भी वो सलामत वापस घर लौट पाएंगे, इस पर संशय बना रहता है। इसकी वजह है यहां की अव्यवस्था और लापरवाही। जिले के मातृ शिशु अस्पताल के प्रवेश द्वार के पास लगा फॉल सीलिंग एक स्थान पर टूट गया है। इसके गिरने की पूरी संभावना है। अस्पताल आते जाते मरीज और उनके परिजन कभी भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। मामूली रिपेयरिंग का काम खतरे को दूर कर सकता है। इस बात को अस्पताल प्रबंधन को समझना चाहिए। रेलवे परिक्षेत्र के संयुक्त लॉबी रनिंग स्टाफ वीआईपी गेट के पास टेलीकॉम, मैकेनिकल, डीआरएम ऑफिस, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग समेत तमाम विभागों में भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इस दौरान रेल कॉलोनी में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर भी विश्वकर्मा पूजा की धूम रहती है। आकर्षक साज सज्जा के साथ पंडाल आकार लेने लगे हैं। विश्वकर्मा पूजा उत्सव को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आइए एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। रायगढ़ पहुंचकर प्रधानमंत्री ने प्रदेश को दी रेल परियोजनाओं की सौगात। कहा, छत्तीसगढ़ मेरे लिए पावर हाउस की तरह है। 3 दिनों के प्रवास पर बिलासपुर पहुंची रेलवे बोर्ड की चेयरमैन। कहा, रेल सुविधाओं और क्षमताओं में वृद्धि के लिए कनेक्टिविटी है जरूरी। हिंदी दिवस पर शिक्षण संस्थाओं में हुए कई कार्यक्रम, पत्रकार हुए सम्मानित। और शहर में फिर हुआ जन संवाद। मितानिनों के सहयोग से महिला आरोग्य समिति चला रही अभियान। हमारे न्यूज हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। तो ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं आगे की खबरों में।
मितानिनों के सहयोग से महिला आरोग्य समिति ने जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। त्रिवेणी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बुनियादी सुविधाओं और शासन की योजनाओं की समुचित लाभ नहीं मिलने की शिकायत महिलाओं ने की। गौरतलब है कि शासन और जनता के बीच मितानिनें कड़ी बनकर कार्य कर रही है। शहरी मितानिन के सहयोग से शासकीय योजनाओं की सामुदायिक आधारित निगरानी और सामाजिक अंकेक्षण किया जा रहा है। इसके जरिए महिला आरोग्य समिति का जन संवाद कार्यक्रम व्यापार विहार त्रिवेणी भवन में गुरुवार को रखा गया। जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में शिकायत करते हुए वार्डवासियों ने कहा, मूलभूत आवश्यकता और सेवा में कमी की जा रही है। राशन में कटौती के अलावा स्वास्थ्य केंद्रों में मितानिन बहनों से स्टाफ द्वारा सहयोग नहीं करने शिकायत की गई। राशन दुकान में हमको चीनी जो दिया जाता है वो 17 रुपये उसका मूल्य है, लेकिन हमको 20 रुपये में दिया जाता है, हमसे 20 रुपये लिया जाता है। एक मुद्दा ये है। दूसरा, कभी कभी दुकानें बंद हो जाती हैं जिसके कारण हम वहाँ नहीं जा सकते, और जाने के बाद जा भी जाते हैं तो हम वहाँ से वापस आ जाते हैं। तीसरा कि ज़रूरी से हमको 35 किलो मिलना चाहिए, हमको 35 किलो चावल नहीं दिया जाता। जब तौला जाता है तो उसमें कुछ चावल कमी पाई जाती है। बहुत सारी दिक्कतों का हम लोग को सामना करना पड़ता है। लाइन में लगना पड़ता है। लाइन लगने के बाद पहुंचते ही 2 बजने का टाइम रहता है, 2 बजे से पहले बंद कर दिया जाता है। और भी कुछ जैसे बाथरूम टेस्ट और जो भी बीमारियां हैं, इनके इलाज के लिए हमको काफ़ी लंबी लाइन लगानी पड़ती है। लंबी लाइन लगाने के साथ साथ जो भी हो रहा है दिक्कत परेशानी, हम जाते हैं तो कई प्रकार की बातें वहाँ जो बैठे रहते हैं स्टाफ वो सब बोलते हैं। कार्यक्रम में महिलाओं की उपस्थिति आशाजनक रही। जन संवाद कार्यक्रम के अंत में सभी ने अंगदान करने शपथ ली और अपने दायित्वों का पूरी ईमानदारी से निर्वहन करने संकल्प दोहराया। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बिलासपुर पुलिस ने नशे का सामान बेच रही युवती समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार युवती स्नेहा गोयल अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर नशीला कफ सिरप बेच रही थी। इसके तार सक्ती जिले के तस्करों से जुड़े हैं। आरोपियों से 200 नग नशीला कफ सिरप बरामद किया गया है। तोरवा पुलिस ने इस कार्यवाही को हेमूनगर में अंजाम दिया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध गतिविधियों पर पुलिस नजरें लगाए हुए है। लगातार बारिश के बीच गुरुवार को सारा दिन बादल छाए रहे। तेज हवाओं के साथ बादलों की गर्जना सुनाई दी। देर शाम बारिश हुई और यह सिलसिला काफी देर तक चला। बिलासपुर के अलावा अन्य जिलों में भी मौसम का मिजाज बिगड़ा था। तेज हवाओं के कारण धीमी मगर लगातार बारिश हुई। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में बरसात का सिस्टम बना हुआ है। इससे किसानों को राहत मिली है। ये समय खेत में खड़ी धान की फसल को नमी मिलने में मददगार होगा। शाम को हवा के साथ बारिश की फुहार से मौसम में ठंडक घुल गई। दर्शकों, आप आगे लोकसभा टीवी पर खबरों का आनंद लीजिए। मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।